अच्छा राना साहब, ये बताइए कि हमेशा पाकिस्तान में दो थ्योरियाँ चली हैं, गुड तालिबान, बैड तालिबान। ये सब गुड का कोई फैक्टर बाकी है या सारे बैड हो गए? नहीं, ये थ्योरी पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। कोई गुड बैड वाली बात नहीं है, या कोई दहशत गर्द है या नहीं है। जो लॉ अबाइडिंग है, वो मुल्क के अंदर हो, मुल्क के बाहर हो, वो हमारा हमसाया हो, उसके साथ पाकिस्तान जो है वो बैठ के बात करने को, मामलात को रिज़ॉल्व करने को जो है वो तैयार है। लेकिन अगर किसी का जो है वो नज़रिया तशद्दुद है, दहशत गर्दी है, रियासत की मुखालफत है, तो उसके साथ जो है वो ऐसी बात नहीं है। हर हाल दो दहशत गर्दी हो रही है, आप लास्ट समझते क्वेश्चन हैं जी। कि भारत इसमें मुलव्विस है, और अगर भारत मुलव्विस है, अफगानिस्तान के अंदर वो अपने कौंसिल खारिज बना रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ एक मरबूत प्लानिंग कर रहा है, उसके लिए क्या गवर्नमेंट कर रही है? देखिए, भारत के मुलव्वस ना होने का तो सवाल ही नहीं है। भारत तो मुलव्वस है, बल्कि वो इस हद तक मुलव्वस है कि वो उन्होंने कभी ये तकल्लुफ़ भी नहीं किया कि वो कहें कि हम मुलव्वस नहीं हैं। मोदी साहब के बयानात आप सुन लें, उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके बयान सुन लें, वो तो ये तकल्लुफ़ भी नहीं करते कि वो कहें कि जी हम इन चीज़ों में मुलव्वस नहीं है। वो मुलव्वस हैं, और उन्हीं की सपोर्ट के ऊपर अफ़गानिस्तान साइड पे जो अग्रेशन हुआ है वो हुआ है, और ख़ुद भी वो जो है वो इस किस्म के हीले बहानों में लगे रहते हैं। लेकिन बात वही है कि पाकिस्तान अग्रेशन नहीं करेगा, लेकिन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करेगा वो किसी साइड से भी हो, मशरक़ से हो, मगरब से हो, उसका जवाब जो है वो मुंह तोड़ दिया जाएगा। भारतीय जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बदले की बुखार में मुब्तला हैं, और वो फिर पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ने की बात कर रहे हैं। क्या भारत दोबारा ये गलती का इर्तिकाब तो नहीं करेगा? पर चढ़ दौड़ने की तो उनमें सकत नहीं है, और ना ही वो ऐसा कर सकेंगे। अगर वो करेंगे तो चढ़ाई उन्हीं के ऊपर हो जाएगी। लेकिन इस कोशिश में वो ज़रूर हैं, और इसके ऊपर हमारी मसल्ह अफवाज और हमारी अस्करी क़यादत जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। राना साहब, लोकल गवर्नमेंट बिल पंजाब से पास हो गया है, लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात पंजाब के अंदर होंगे? जी होंगे। अच्छा पंजाब हुकूमत जो है, वज़ीर आला पंजाब मैडम मरीम नवाज शरीफ साहब ने ये वाज़ेह किया है कि पंजाब जो है वो तैयार है, और इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती इलेक्शन होंगे, और हर गली महल्ले तक लोगों को मौका दिया जाएगा कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करें, और वो नुमाइंदे मुंतखब होके अवाम की भी खिदमत करें, और हुकूमत का जो है वो तरक्की का जो मिशन है उसको भी आगे बढ़ाएं। अच्छा राना साहब, ये फरमाइएगा कि 9 मुंतखब वज़ीर आला KPK के ऑफिस में पाकिस्तानी झंडा वो नहीं लगाया गया, इस पर बड़ी बहस हो रही है, और नाक़दीन की ये भी राय है कि आप जो है वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये कर रहे हैं। ये क्या मामला क्या है? नहीं, देखें, वो झंडे वाली बात जो है वो उसके ऊपर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, और शायद उन्होंने कहा है कि जी ये कोई जो तस्वीर है उसमें ऑडिटिंग हुई है। हम खामखा किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने को तैयार नहीं है। अगर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है तो प्रेमा फेसाई जो है वो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, बल्कि हम तो उनकी जो इस किस्म की गुफ्तगू है, जो इस किस्म का उनका स्टांस है, उसके ऊपर भी हम उनसे कहते हैं कि आप सियासत करें, एक सियासी जमात के तौर पे बिहेव करें, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से और सियासी क़यादत के साथ बैठें, और बैठ के मामलात को जो है वो रिज़ॉल्व करें। मामलात हल जो है वो टेबल पे ही होते हैं, और सियासत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से नहीं। तो पाकिस्तान किसी सूरत में किसी हमसाया मुल्क के साथ, वो मशरक़ की तरफ हो या मगरब की तरफ हो, वो हिंदुस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान की ये बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि हम अग्रेशन नहीं करेंगे, हम किसी के ऊपर हमला आवर नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई हमारे ख़िलाफ़ जारहियत करेगा तो उसका फिर उधार नहीं रखेंगे, उसका फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो इससे पहले जो है वो मार का हक़ की सूरत में हम दे चुके हैं, साबित कर चुके हैं, और अगर आइंदा भी किसी ने ऐसी जुर्रत की तो उससे जो है वो, जिस तरह से कहा जाता है कि अब शायद स्कोर जो है वो 0-6 ना हो, वो शायद इससे जो है वो बहुत ज़्यादा हो। और इसी तरह से अफ़गानिस्तान जो है
अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है। हमने बरसों, कई दहाइयों उनकी जो है वो मेज़बानी की है, उनका साथ दिया है और उनके साथ हमेशा हमने जो है वो भाइयों वाला जो है वो सलूक रवा रखा है। हमें इंतहाई अफसोस है कि उस तरफ से हमें हमेशा जो है वो तकलीफ़ जो है वो मिलती रही है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब हम मज़ीद अपने प्यारों के, अपने जवानों के, अपने अफसरों के जनाजे नहीं उठा सकते। अब अगर उन्होंने जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कोई एक माह कबल बन्नू में जब शहदा के बड़ी तादाद में जनाजे वहाँ पे जो है वो उस दिन उठे, तो उन्होंने कहा था कि आप दहशत गर्दों और पाकिस्तान में जो है वो चॉइस कर लें, या उनको रख लें या फिर पाकिस्तान को रख लें। तो अब यही फ़ैसला है कि किसी भी दहशत गर्दी का जो है वो मुंह तोड़ जवाब जिस तरह से दिया गया है वैसे दिया जाए। अच्छा राना साहब, एक मजहबी जमात ने एहतजाज किया जिसका ड्रॉपशिप तरीके में हुआ और पुरतशद्दद हुआ हस्ब रवायत। अब इसके हवाले से पंजाब हुकूमत ने सिफारिश कर दिया है कि वफाक जो है इस पर पाबंदी लगाए। अगर यकीनन मवाद भी पूरा है, पाबंदी लगेगी भी, क्या ये अगर पाबंदी लगती है तो ये सस्टेन रह सकेगी? इस तरह से माजी में भी एक एक्सरसाइज ऐसी हुई है, फिर पाबंदी उठा लेगी। अब क्या सूरत हाल होगी और क्या ये चैप्टर अब हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है? सर इसके जी देखें, इसमें मामला ये है कि किसी भी जमात के ऊपर, वो सियासी जमात हो या मजहबी जमात हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी नहीं रही कि हम सियासी जमातों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाएं। हम तो सियासत को फ़रोग़ देने वाले और सियासत को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। लेकिन बदकिस्मती से और इंतहाई अफसोस है कि 3 वाक़यात जो है वो, एक 2017-18 में जब फैज़ाबाद के मुकाम पे हुआ था, और उसके बाद फिर 2021 में जबकि हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, और अब 2025 में दोबारा जो है वो इस जमात ने जब भी कोई अपना एहतजाजी प्रोग्राम दिया है तो उसमें तशद्दुद जो है वो इतना ज़्यादा हुआ है कि हलाकतों पे जाके जो है वो बात पहुंची है। तो इसलिए जहाँ तक पाबंदी का तल्लक है, उसके लिए तो प्रीमा फेसी एविडेंस जो है वो मौजूद है। पंजाब हुकूमत ने रिकमेंड कर दिया है केस, अब इसके ऊपर फेडरल कैबिनेट ने फ़ैसला करना है। मैं प्री जज नहीं कर सकता, ना ही मैं कोई कैबिनेट के मतलब आज ये कह सकता हूँ कि कैबिनेट क्या फ़ैसला करेगी, लेकिन एविडेंस मौजूद है और इसके ऊपर फेडरल कैबिनेट जो है वो जो फ़ैसला करेगी, अगर पंजाब गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन जो है वो अप्रूव होती हैं तो फिर ये केस जो है वो जो उसका आईनी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आगे बढ़ेगा। दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है और इसके ख़िलाफ़ एक कौमी एजेंडे की ज़रूरत है। एक सूबे की रिजर्वेशन है ऑपरेशन के हवाले से, वो ये कहता है कि जी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन मुंतखब लीडरशिप को एतमाद में लेकर किया जाए, और इस पे ख़ासी महसूस हो रहा है कि इसमें ख़ासे प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। आप उस सूबे को और उसकी लीडरशिप को क्यों एतमाद में नहीं ले रहे, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में क्या कौमी क़यादत को एतमाद में लेना ज़रूरी नहीं? देखें, उस सूबे की मुंतखब क़यादत को या उस जमात की जो है वो क़यादत को एतमाद में लेना जो है वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। आप मुझे बताएं कि 2021 में जब इसी मजहबी जमात ने जो है वो एहतजाज किया था तो उस वक्त उनका क्या स्टांस था बतौर वज़ीर-ए-आज़म, और आज उन्होंने जो है वो क्या बयान दिया है। जहाँ तक दहशत गर्दों से मुज़ाकरात की बात है तो पिछले 40 साल से हम क्या करते आ रहे हैं, मुज़ाकरात ही होते आ रहे हैं, और उनका क्या नतीजा निकला है।
اور اب بھی ہم نے کب یہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے یا بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ کسی طور پہ بھی برداشت نہیں ہوگی۔ ایک طرف وہ ہمارے لوگوں کو شہید کریں، ہمارے افسروں، ہمارے جوانوں اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کے اوپر حملے کریں، انہیں زخمی کریں، انہیں شہید کریں، اور دوسری طرف جو کہیں گے جی آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر بالکل واضح فیصلہ ہے، اپنی وہ یہ سرگرمیاں بند کریں۔ ہمارا مطالبہ ان سے یہی ہے کہ آپ دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہے وہ بند کریں۔ اگر وہ دہشت گردی کی کارروائیاں بند کر دیتے ہیں تو نہ ہی جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی جو ہے وہ ایکشن ہوگا، نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی۔ ان کے ساتھ پھر بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں وہ پہلے بند کی جائیں۔ ان کارروائیوں کے ہوتے ہوئے کسی سے بھی جو ہے وہ کسی قسم کے مذاکرات کا جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں تک اس کی منتخب قیادت کا معاملہ ہے تو وہ منتخب قیادت جو ہے اس نے منتخب ہونے کے بعد جو گفتگو کی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد ان کو پھر اعتماد میں کس طرح سے لیا جا سکتا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میں فلاں عشق میں جو ہے وہ مارا جاؤں گا، تو جن کا آغاز ہی جو ہے وہ مارے جانے سے شروع ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ کس قسم کی جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے۔ یہ ایک کلٹ ہے، اور یہ ایک ایسا ٹولہ ہے کہ جو ملک میں انتشار چاہتا ہے، ملک میں افراتفری چاہتا ہے، ملک میں انارکی چاہتا ہے۔ انارکی اور افراتفری کی ہر کوشش کو جو وہ انڈورس کرتے ہیں۔ جس طرف سے بھی ریاست کے اوپر کسی قسم کا کوئی وار ہوتا ہے وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں۔ یہ رویہ ان کا غلط ہے۔ انہیں ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، انہیں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر ان کے لیے بھی شاید کوئی راستہ نکل آئے اور ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات ہو سکے۔ ہم تو خیر تیار ہیں بات کرنے کے لیے، اس سے انکاری بھی وہ خود ہی ہیں۔